हमने बनाया है इको बिन्स। ऐसी बिन्स सब जगहों पे जैसे हॉस्पिटल्स है, पब्लिक स्पेसेस में रखने वाले हैं। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, मैंने ये पूरा रिप्रेजेंटेशन बनाया है जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। पूरी प्रक्रिया दिस विल बी कम्प्लीटली सैनिटाइज्ड। सो लेट्स टेक अ लुक एट इट। सो ऐसे बिन्स रहेंगे जो पूरे क्लोज रहेंगे। ये फेस मास्क जाएगा अंदर आफ्टर इट्स यूज्ड। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस के हिसाब से ये पूरा सील रहेगा फॉर 72 आवर्स इवन आफ्टर इट इज फिल्ड। ये जैसे पूरा फुल होता है आफ्टर 72 आवर्स इट विल बी ब्रॉट टू आवर फैक्ट्री, जिधर हम लोग सीधा उसको डिसइंफेक्टेंट चेम्बर के अंदर खाली करेंगे। सो ये मैंने छोटा सा डिसइंफेक्टेंट चेम्बर जैसा आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया गया है। इधर ये फेस मास्क और सब इसमें 3 to 4 आवर्स के लिए रखे जाएंगे। वंस इट इज आउट ऑफ दिस उसको श्रेड किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं इधर ये पूरा श्रेडेड पीपी फेस मास्क है कम्प्लीटली। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में पेपर वेस्ट है विच इज़ मिक्सड विथ आवर बाइंडर। ऑलरेडी इसमें प्री मिक्सड है। ये दोनों को मिक्स करके ऐसे हम लोग मोल्ड में उसको करेंगे। आप ये देख सकते हैं इधर कि जैसे ये है मिक्सचर। तो बेसिकली इसको ऐसे हम लोग मोल्ड करके वी विल इमीडिएटली टेक इट आउट। आप पानी भी देख रहे होंगे, वी यूज़ वाटर एज वेल, वी रिसाइकल दैट वाटर। सो ये ड्राई, ये जैसा मोल्ड में से बाहर निकलेगा इसको नेचुरली ड्राई करने के लिए रखा जाएगा। एंड फाइनली आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ड्राइंग इन नेचुरली, ये है हमारी ब्रिक 2.0। सो बेसिकली आई एम नोन एज द रिसाइकल मैन ऑफ इंडिया, और मैं कन्वर्ट करता हूँ वेस्ट को इनटू इको इकोनॉमिकल एंड सोशल इनोवेशन। हम लोग 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑल मोस्टली आउट ऑफ फ्रॉम 70 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो यही यही कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के हम लोग पेपर वेस्ट है, फिर वेस्ट फ्रॉम टेक्सटाइल मिल्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट जैसे पीपीई है, ह्यूमन हेयर फ्रॉम सैलून्स, कॉफ़ी वेस्ट, और ये अलग अलग प्रकार की चीज़ें में से हम लोग ब्रिक्स, पेवर ब्लॉक्स, आर्टिफिशियल वुड, हाउसेस, बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाते, क्रॉकरीज बनाते हैं। ये मौजूदा वक्त में जो कोरोना पैंडेमिक की वजह से मास्क और पीपीई किट का तो हमें अपनी सुरक्षा करनी है, इनको बिल्कुल ठिकाने लगाना, इनको डिस्पोज ऑफ करना की बहुत बड़ी चुनौती है। करेक्ट। आई थिंक सो जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ वैसे क्या होने लगा कि लॉट ऑफ पीपीई किट्स वर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। तो क्या होने लगा कि देयर आर इनफैक्ट कंजम्पशन 2000 टाइम्स मोर बढ़ गया देन व्हाट इट वाज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड। तो काफ़ी बार क्या चीज़ें होती थी, इट एंडेड अप इन द लैंडफिल्स एंड इवेंचुअली ओशंस में। सो हमने वो देखा, वो समझा कि व्हाट इज़ द क्वांटम ऑफ इट। तो तब से रियलाइजेशन शुरू हो गया कि हमको इसको कुछ निकाल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जितना भी हमने अभी वो प्लास्टिक में ओशन में से प्लास्टिक निकालने की कोशिश की है वो सब व्यर्थ हो जाएगी अगेन उतना ही क्वांटम हम लोग अगर डिस्पोज ऑफ करेंगे। सो तभी से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ ऑफ ट्राइंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ दिस पीपीई किट्स। बट सेफ्टी इज ऑलवेज बीन आवर प्रायोरिटी। सो हमने एक सेपरेट पूरा सिस्टम बनाया है दैट विल बी स्पेसिफिकली कलेक्टिंग ऑल दीज पर्टिकुलर वेस्ट, और उसमें से हम लोग प्रोडक्ट्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी हैव इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड इको बिन्स। सो ये इको बिन्स जो होगी बेसिकली वी विल बी कीपिंग इट एट डिफरेंट लोकेशंस पब्लिक स्पेसेस में, एंड दीज इन टर्न आर गोना बी कलेक्टेड आफ्टर 72 आवर्स एंड देन दे आर गोना बी डिसइंफेक्टेड। उसको डिसइंफेक्ट करने के बाद हम उसको ब्रिक्स बनाएंगे उसमें से। नाउ वी आर आल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि उसमें से कैसे आर्टिफिशियल वुड बनाया जाता है। फिर काफ़ी अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाएंगे। सो ये 2 बार डिसइंफेक्ट होता है बिफोर इट वी आर इवन यूजिंग इट। तो सेफ्टी पर्सपेक्टिव के पॉइंट से हम लोग काफ़ी सेफ्टी मेजर्स यूज़ कर रहे हैं, और सीपीसीबी की गाइडलाइंस भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सीपीसीबी के साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करके हम लोग ये कलेक्ट करने वाले हैं। जी, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये? मतलब अभी तो आप कुछ एक हिस्से में सर्व कर रहे होंगे, कहाँ तक इसको फैला रहे हैं?
सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गुजरात से, और ऑल्सो नाउ वी आर स्टार्टिंग इन महाराष्ट्र एज वेल। सो दो जगह से स्टार्ट करके देन वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज इट टू एवरी पार्ट ऑफ नॉट जस्ट इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड एज वेल। सो हमने क्या किया है, वी हैव डिसेंट्रलाइज द प्रोसेस। तो उसका मतलब है इंस्टेड ऑफ हैविंग वन ह्यूज फैक्ट्री, हम लोग छोटी छोटी फैक्ट्रीज गाँव में डाल पाएंगे इसकी। कोई एक छोटा सिटी है, टाउन है, या बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी भी होगा, तो विल बी एबल टू रेप्लिकेट इट इजीली। सो वो संदर्भ में हम लोग उसको मास रेप्लिकेट कर सके, नॉट जस्ट द कलेक्शन प्रोसेस बट आल्सो रिसाइकलिंग ऑफ द प्रोसेस। तो उसकी वजह से हमने ये पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोसेस हमने तय किया है। अच्छा, अब ये बताइए कि रिसाइकलिंग बहुत बड़ा मुद्दा है मौजूदा वक्त में। विकास की तरफ तो बढ़ रहे हैं, विकास जो है अपनी साथ कई चुनौतियां लेकर आ रहा है। रिसाइकलिंग में हम कहाँ पिछड़ रहे हैं? ये तो आपने एक शुरुआत की है, लेकिन बड़े लेवल पर हम कहाँ पिछड़ रहे हैं? सो रिसाइकलिंग बेसिकली हमारे इंडिया में, मैं तो ये बताता हूँ, हम लोग इंडिया ऑल्दो रैंक 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेस्ट इन द वर्ल्ड, बट हमारे कल्चर में है रिसाइकलिंग, बट सिर्फ हमने उसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। जुगाड़ हम लोग बोलते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ रिसाइकलिंग। हमारी माँ जो कपड़े फट जाते हैं उसके बाद उसको पोछा या थैली बना देती है, इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ रिसाइकलिंग। तो हमको पता है कुछ पॉइंट पे कि ठीक है, हम लोग, ये हमारे कल्चर में है इसको रिसाइकल करना, बट वी हैव नेवर सीन द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसाइकलिंग। तो क्या होता है काफी बार कि हम लोग काफी चीजें सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं ठीक से, या सिर्फ वही चीजें सेग्रीगेट करती है जो हाई वैल्यू की है। क्योंकि क्या होता है कि सोल्यूशन तो है, काफी सारे सोल्यूशन है, काफी लोग उस पर काम कर रहे हैं, बट काफी कमर्शियल सोल्यूशन नहीं होते हैं। सो क्या हम्म, होता है कि जब तक कोई चीज कमर्शियली रिसाइक्लेबल नहीं होगी, तब तक उसको मास में उसका सोल्यूशन लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए मेरी जो कंपनी है इको इक्लेक्टिक टेक्नोलॉजीज, उसमें हम लोग बिलीव करते हैं तीन चीजों का बैलेंस रखना। वन इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सेकेंड इज सोशल इम्पैक्ट, एंड थर्ड इज इकोनॉमिक बैलेंस। बिकॉज क्या होगा कि जब तक वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा कोई प्रोडक्ट, तब तक वो रिसाइकिल नहीं कर पाएंगे। सो वही चीज़ों को हम लोग अभी पूरा सिस्टम हम लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली एवरी स्टेक होल्डर्स, मैं यही बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट वन स्टेक होल्डर इन द सेंस सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, इट्स ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द कंज्यूमर्स, द मैन्युफैक्चरर्स, ऑल्सो द सेग्रीगेटर्स, द रिसाइकलर्स, ये हम्म, सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हमको हम्म, तय करके वो पूरी सिस्टम में चलना पड़ेगा। अगर कोई भी उसमें से हटता है या उसका खुद का काम नहीं करता है, तो ये पूरी चेन टूट जाएगी और उसकी वजह से ये काफी दिक्कतें आती है। तो प्रोबेबली आई हम्म, थिंक गोइंग वेरी लोकल और हर डिस्ट्रिक्ट या हर स्टेट में अपनी इंडिविजुअल साइकिल बनाना इज समथिंग आई रेकमेंड फॉर एवरीवन। हम्म। तो फिर ये टारगेट आप पूरे इंडिया के लिए कब लेंगे? मतलब हर जगह रिसाइकलिंग को, कूड़े के पहाड़, प्लास्टिक कूड़े के पहाड़, चाहे आप चंडीगढ़ देख लो, दिल्ली देख लो, गाजियाबाद देख लो, कूड़े के पहाड़ लगातार दिन ब दिन चुनौती बनते जा रहे हैं। इससे कैसे निपटेंगे हम? सो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। हमने वी हैव सेट अप सम रिकमेंडेशंस। लोग अभी उसको काफी बड़े पैमाने पे हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले। वी हैव ऑलरेडी बीन डूइंग इट फॉर इयर्स। जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, उनका जो कूड़ा निकलता है, फॉर एग्जांपल हमारे इधर वापी में काफ़ी पेपर मिल्स है, तो उनके काफ़ी ऐसे बड़े बड़े पहाड़ है जो हम लोग अभी उसको रिसाइकल करके उसमें से हाउसेस और ब्रिक्स बनाते हैं। सो मेरा विजन है, आई हैव रिलीज समथिंग कॉल्ड विजन 2025, जिसमें हम लोग यही कह रहे हैं कि कैसे इंडिया को लीडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनाया जा सकता है फॉर जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजीज। तो ये यही चीज को ध्यान में रख के माय प्लान है कि हर जगह पे, फॉर एग्जांपल आपके पंजाब में अलग प्रकार का वेस्ट निकलता है, गुजरात में अलग प्रकार का, तो ये सब को आइडेंटिफाई करके हमने एक सिस्टम बनाया है जिसको हम बोल रहे हैं ट्राई ऑडिट, विच इज बेसिकली वेस्ट ऑडिट हमने किया है। जो स्पेसिफिकली वो वेस्ट उधर जिधर से आ रहा है उस, तो एट द सोर्स हम उसको रिसाइकल करने की कोशिश करेंगे, तो वो लैंडफिल में कभी जा ही नहीं पाएगा। तो यही हम्म, छोटी छोटी चीजों से हम लोग अभी बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन जैसा हम लोग पूरा बना रहे हैं, विद वॉलंटियर्स, विद आवर सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स, तो गवर्नमेंट के साथ भी मिलके हम काफी ये चीजें कर रहे हैं। सो उत्तर भारत के लिए भी आपने कुछ स्पेसिफिकली कुछ सोचा है?
एब्सोल्युटली, आई थिंक जब हम लोग बात कर रहे थे तब आपने पूछा कि क्या हम जो एग्रीकल्चर वेस्ट निकलता है, रेसिड्यूज, उसका कुछ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, वी आर वर्किंग ऑन इट। सो हम लोग ने अभी एक पैकेजिंग मटेरियल बनाया है जो यही तरह के वेस्ट में से, एग्रीकल्चर वेस्ट में से जो यूजुअली बर्न कर देते हैं लोग, उसकी वजह से काफी पराली। पोल्यूशन हो। हाँ, तो उसका भी हमने रिसाइकलिंग का एक हमने तय किया। वी हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल वुड आउट ऑफ इट एज वेल। तो काफी चीजें बनाई, उसको वैल्यू ऐड करके हमने वो वेस्ट को इनटू इको इकोनॉमिकल इनोवेशन हमने किया है। सो 100% हम लोग वर्क कर रहे हैं, हम लोग पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं इन द नॉर्थ टू एक्सपांड आवर रीच टुवर्ड्स क्रिएटिंग दिस प्रोडक्ट्स। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा या फिर इन रीजन में जहाँ पर धान की पराली एक चुनौती बनती है, यहाँ पे आप जरूर कुछ करें इस तरफ, ये बहुत बड़ी चुनौती बनता है। एब्सोल्युटली, आई प्लास्टिक थिंक। जितना हाँ हाँ, जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं वही बता रहा था कि एब्सोल्युटली उधर के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आई थिंक प्रोबेबली जिनको भी इसमें इंटरेस्ट है, आई वुड लव टू कोलैबोरेट और फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। तो साथ में मिलके हम लोग करके उनको भी डेवलप कर सकते हैं। पराली से क्या किया जा सकता है, मतलब पराली को कैसे ठिकाने लगाया जाए, सो मतलब वी हमारा हैव भी हो जाए हाँ, और कोई नुकसान भी ना हो। हाँ, सो काफ़ी बार सो 2-3 चीज़ें हमने बनाई है ऑन अ लैब लेवल व्हिच कैन बी कमर्शियली मेड। एक तो ब्रिक्स बनाए थे बट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक, लाइट वेट ब्रिक्स हम लोग बनाते हैं उसमें से। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिफिशियल वुड हमने बनाया, और एक पैकेजिंग मटेरियल जो स्टाइरोफोम का सब्स्टिट्यूट है, वो उस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सो ये 3 चीज़ें हमने सोच के रखी थी पराली के लिए। सो हम्म प्रोबेबली इसको, और ये तीनों चीज़ें कमर्शियली वायबल भी है। तो हम हम्म हम्म, उसको क्या है, और मेहनत करके उसको एक पूरा प्लांट बना के वी वुड लव टू ब्रिंग दैट टू पंजाब एंड हरियाणा। जी। अच्छा, आपको सरकारों से कितनी मदद मिल रही है, मतलब समाज से तो आपको, समाज और सरकार दोनों तरफ से कितनी मदद मिल रही है आपको? समाज, जब मैं 16 साल का था, जब मैंने मतलब मेरी फर्स्ट कंपनी चालू की थी, तब वर्किंग विद वेस्ट एक टैबू था, बट अभी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। आई हैव चेंज्ड द अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली लोकली लोग सोच रहे थे आई हैव गॉन क्रेजी, कचरे से कुछ क्या कुछ बना सकता है, कूड़े में से कैसे ईंट बनाई जा सकती है। बट मैंने वो मेरी मेरी इनोवेशन मैंने प्रूव की। तो अभी सोशली इट इज़ वेरी मच रिकॉग्नाइज्ड। तो सोशल एस्पेक्ट तो 100%, अभी कुछ भी नई चीज़ें ला रहे हैं तो पीपल आर सपोर्टिव, बट पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो मोर व्हाट वी आर डूइंग। तो ये सब चीज़ें चेंजेस आए हैं। इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, हमने पीछे भी पहले भी हमने स्वच्छ भारत के अंदर हमने काफ़ी टॉयलेट्स, हाउसेस बनाए हैं, प्रधानमंत्री आवासेस बनाए हैं। सो काफ़ी उस तरह से सपोर्ट हमको बहुत मिलता है। हम लोग एंटायरली मेड इन इंडिया है। तो अभी आत्मनिर्भरता पे भी मैंने एक कोट दिया था कि पर्यावरण स्थिर आत्मनिर्भरता हम में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी क्या है कि जब लॉकडाउन हुआ तब हमने देखा कि पर्यावरण बचाना कितना ज़रूरी हो गया है, और हम्म। उसकी वजह से क्या है कि काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी गवर्नमेंट्स, काफ़ी लोकल बॉडीज़ के साथ हम लोग टाई अप करके ये चीज़ को एम्पावर करने के लिए और ज़्यादा जी। एनकरेज करने के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। जब आपने ये आइडिया दिया कि पीपीई किट और मास्क से आप ईंट बनाएंगे या प्लास्टिक से ईंट बनाएंगे, पराली से ईंट बनाएंगे, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया? पहले तो हंसे होंगे वो। जब मेरा पहला इनोवेशन था, मैं जैसे बता रहा था, मैंने चालू किया था इन्वेंट करना जब मैं 10 साल का था। तब कैप्टन प्लैनेट करके एक कार्टून आया करता था। तो तब से मैंने दिमाग में था कि मुझे एनवायरनमेंट के साथ कुछ करना है, तो मैं इनोवेट करता रहता था। फिर 11 साल की उम्र में जब मैंने ये पहली ब्रिक बनाई फ्रॉम पेपर वेस्ट, तब एक्चुअली मैं तभी से मैं बोलते रहा कि ये ब्रिक है, मैं बनाना चाहता हूँ दुनिया का सबसे सस्ता घर। तो लोग हंसते थे, लोग सोच रहे थे क्या ये पागल हो गया है। फिर भी मैं कंटिन्यू करता रहा। फिर 16 साल की उम्र में जब मैंने एक्चुअली में इसका प्रोडक्शन करना शुरू किया, तब लोगों ने हंसा, इनफैक्ट फैमिली डिडंट सपोर्ट काफ़ी। सो मेरे पास से 1600 रुपये थे अपने पॉकेट में, तो उससे मैंने मेरी कंपनी शुरुआत की थी एक पार्किंग लॉट में। एक पेपर मिल के पीछे एक गटर थी, उसके बाजू में एक छोटा पार्किंग लॉट था, उधर से मैंने ईंटें बनाना शुरू किया। मुझे 11 महीने लगे थे इनफैक्ट एक ब्रिक में से हाउस बनाने के लिए। और फिर तभी से मेरी शुरुआत हुई। तो फिर मैं क्या करता था, सिंपल मैं बोलता था कि बिनीशियस लेमन्स टेस्ट, इट्स वेरी सिंपल। 2 ईंट लेके जाता था, रेगुलर ईंट जो सबको पता होती है, लाल ईंटें,
और एक मेरी ईंट, मैं बोलता था इस पे गाड़ी चढ़ा लो, हथौड़े से मारो उसको, पानी में डुबा के रखो, आप खुद देख लो। तो उससे क्या था, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा। फिर मैं बताता था कि ये कचरे में से बनी है बाय द वे। तो तब उनके दिमाग में था, अरे मुझे तो पता ही नहीं था ये कचरे में से बना, मुझे लगा कुछ और से बना है, तो ऑटोमेटिकली उनका वो बैरियर, स्पेशली रूरल एरियाज में जब हम जाते थे तब ये सब बैरियर्स काफी आते थे, बट अभी इट इज कम्प्लीटली क्लोज्ड। अभी सबको पता है कि डॉक्टर देसाई जब भी आते हैं, ये कुछ इनोवेटिव करते हैं, तो डेफिनेटली देयर इज वो एक ट्रस्ट बन गया है दैट वी आर, जब भी हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग रिसाइक्लेबल, हम लोग कमर्शियली रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। जी, मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम। एब्सोल्युटली। और मिस्टर देसाई से सीखें कि कैसे पीपीई किट, मास्क, कूड़े से, कचरे से, पराली से कैसे ईंटें बनाई जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी। और इसी नोट के साथ हम साइन ऑफ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।